लेना देना ही नहीं था, जो बस आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक साफ इशारा था कि अब खेल के नियम बदल चुके थे। अब दुश्मनी सिर्फ आपसी बदले तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई अब उन अपनों तक भी पहुंच गई थी जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे। तो आखिर यह सब क्यों हुआ? कौन था इसके पीछे? और इस हत्याकांड का असर आगे क्या होने वाला था? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई जाना सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित कदम था। वहां बैठकर उसके पास सबसे बड़ा फायदा यह था कि वह पूरी सुरक्षा में रहते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ खेल रच सकता था। वह या तो अपने खास लड़कों को भेजकर दुश्मनों का सफाया करवा देता, या फिर उनके ठिकानों की जानकारी पुलिस को लीक कर देता, जिससे वे एनकाउंटर में ढेर हो जाते। वह खुद पर कभी कोई दाग नहीं लगने देता, लेकिन उसकी चालें हमेशा घातक साबित होती। मुंबई की सड़कों पर उसकी टक्कर देने वालों में एक बड़ा नाम था, BRI गैंग। यह गैंग 3 ताकतवर नामों से मिलकर बनी थी, बाबू रेशिम, रामा नाइक और अरुण गवली। इन तीनों ने मिलकर मुंबई में ऐसी पकड़ बना ली थी कि अगर वक्त उनके साथ होता तो शायद पूरी मुंबई पर उनका ही राज होता और दाऊद का नाम मिट चुका होता। लेकिन इस गैंग का सबसे दिलचस्प किरदार था अरुण गवली। वह खुद प्लानिंग में तेज नहीं था, लेकिन किसी न किसी के साथ जुड़कर उसके बनाए हुए प्लान में हिस्सा जरूर लेता था। इस गैंग में सबसे चालाक और खतरनाक दिमाग रामा नाइक का था। जब तक वह जिंदा रहा, अरुण गवली उसकी छत्र छाया में ही काम करता रहा। उसके ही प्लान से गैंग चलता रहा, उसकी ही सोच से कारोबार बढ़ता रहा। मगर दूसरी तरफ छोटा राजन जैसे शातिर लोग दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में BRI गैंग का ज्यादा समय तक जिंदा रहना नामुमकिन था। एक के बाद एक दाऊद के जाल में फंसकर गैंग खत्म होने लगी। सबसे पहले पुलिस लॉकअप में बाबू रेशिम का खेल खत्म हुआ। विजय उटेकर के हाथों उसकी हत्या करवा दी गई। इसके बाद रामा नाइक को भी पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब सवाल था, क्या अरुण गवली भी इसी अंजाम तक पहुंचेगा, या फिर वह खुद को बचाकर एक नई कहानी लिखेगा? अब मैदान में सिर्फ एक ही नाम बचा था, अरुण गवली। दाऊद इब्राहिम के लिए अब सीधा मुकाबला गवली गैंग से था। जिस तरह दाऊद ने अपने दुश्मनों को खत्म किया था, उसी तरह अब वह गवली गैंग को भी जड़ से मिटाने के लिए तैयार था। लेकिन अरुण गवली ने हार मानने के बजाय अपने गैंग को पहले से ज्यादा मजबूत करने की ठान ली। मुंबई के 3 बड़े इलाकों